रायपुर पश्चिम विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से हिसाब मांगे जाने की बात पर त्वरित पलटवार किया है। विकास ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 से फरवरी 2020 तक की जीएसटी राशि 1116 करोड़ के अलावा छत्तीसगढ़ को और कुछ नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को कई दफा पत्र भेजकर प्रदेश को आर्थिक पटरी में लाने 30,000 करोड़ रुपए की मांग कर चुके हैं। विकास उपाध्याय ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी पर दोहरा निशाना साधते हुए सवाल करते हुए कहा कि जब आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ के हिस्से का ही जीएसटी समेत अन्य लेनदारी को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात का हिसाब मांग रही हैं। विकास ने उलट ये सवाल पूछ लिया कि आपको तो पहले यह होमवर्क कर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हिस्से की लेनदारी केंद्र से कितनी है। विकास उपाध्याय ने कहा, प्रदेश प्रभारी जी जो मोदी सरकार किसान के विरोध में खड़ी है वो भला किसानों के लिए क्या पैसा देंगी। आप पहले केंद्र से मिले 9,000 करोड़ की राशि का हिसाब सही पता लगा ले तो बेहतर होगा कि यह किस मत का है, और यह भी जानकारी बता दें कि बाढ़ आने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या किया। विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा किसानों के पक्ष में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भाजपा बूथ स्तर पर अपनी पार्टी के अंदर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। वहीं राम वनगमन पथ मार्ग को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को वापस लाने का काम भूपेश सरकार कर रही है, जिसे लेकर भाजपा के मन में सुगबुगाहट है। छत्तीसगढ़ प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया राज्य सरकार को जो पैसा उसका हिसाब मांगा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की नेता को एक्सरसाइज और होमवर्क करके आना चाहिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य के नेताओं से उन्होंने इस गणित के विषय में सवाल किया है तो उनका गणित फेल है, वो 14 के आंकड़े में सिमट कर रह गए, इसीलिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता। दूसरी ओर फरवरी 2020 तक का जीएसटी का 1,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, जबकि 4,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया हमको जीएसटी का केंद्र सरकार से लेना है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करती तो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे हजारों किसान अपने परिवार के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ नहीं बैठते। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले हिसाब दे उन जानों की जो दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करते, उनकी जान चली गई, बेमौत वो लोग मर गए। उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए और उसका हिसाब हम उनसे मांगते हैं कि उसका हिसाब वो दें। और कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार के बारे में वो मत कहें कुछ भी, क्योंकि हम समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं और राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उनको मदद भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ है। हिसाब किताब की बात भारतीय जनता पार्टी पहले होमवर्क कर ले, फिर यहाँ की प्रभारी उस हिसाब किताब को मांगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ है। 3 बार कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने जनता के मुद्दों पर काम किया, जनहित में काम किया, जिसका स्वरूप फल उनको 15 साल की सरकार रही। अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बात कहा था उसको पूरा नहीं किया। अब उसको लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और मैं समझता हूं कि उसका लाभ हमको मिलेगा। जनता इस बात को जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है, उसका फायदा मिलेगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। हमारी सरकार तो रोजगार मुहैया करा रही है। पहले भी हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र में तमाम बातों को पूरा किया है और 36 घोषणाओं में 24 घोषणाओं को पूरा कर दिया, जिसमें शिक्षकों की भर्ती से लेकर हर वो काम, जैसे रोजगार की बात है तो ग्रामीण रोजगार से जुड़ी चीज़ों को सरकार ने किया, जिससे आम आदमी, वहाँ पर रहने वाले युवा साथी को, पढ़े लिखे लोगों को, जैसे पीडब्ल्यूडी की बात अगर आप करेंगे तो अलग अलग जगह जो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं उनको ई टेंडर के माध्यम से ई श्रेणी में उनका रजिस्ट्रेशन होकर उनको काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर हैं उनको बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो बड़े बजट वाले असाइनमेंट होंगे, उनमें उनको सर्विस का भी जो ठेकेदार है उसके साथ रखा जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कांग्रेस की सरकार ने किया।
शराब को लेकर पहले ही हमारा स्टैंड क्लियर है कि शराबबंदी कांग्रेस की सरकार करेगी और इसको लेकर एक समिति का निर्माण हुआ जिसमें पक्ष विपक्ष अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, धार्मिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, बुद्धिजीवी लोगों को इसमें रखा गया और उनकी सलाह पर कैसे इसको धीरे धीरे, देखिए पहले जितनी शराब दुकानें थी उनमें दुकानें अब कम हुई है, मतलब शराब को बंद करने की रास्ते पर कांग्रेस की सरकार चल रही है और मैं समझता हूँ कि अब ये जल्दी ही जो समिति बनी है उस समिति के साथ बातचीत करके सलाह मशवरा करके उस पर कोई एक्शन, उस पर कोई निर्णय जरूर होगा। 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने और इसीलिए हम इस बात को कहते हैं कि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की। तो उस अभिमान और उस स्वाभिमान यहाँ की संस्कृति में बसी, उस संस्कृति को उजागर करना, उसको प्लेटफॉर्म देना, उसको विश्व स्तर पर ऊपर ले जाना, इस काम को किया जो सदियों से हम करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी कामों को पीछे छोड़ दिया था, जबकि इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों को रोजगार भी मिलता है, काम भी मिलता था और अब इस यहाँ के 30 त्योहारों को विश्व पटल तक पहचान देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने और उनकी सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की, मैं समझता हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। राम भगवान तो सबके हैं, राम वन गमन पथ 14 साल राम जी का वनवास था जिसमें 12 साल छत्तीसगढ़ में के अलग अलग जगह में घूमा। हम कौशल्या माता राम जी को छत्तीसगढ़ के लोग भांजा कहते हैं, उनका ननिहाल है, कौशल्या माता की धरती है और यहाँ पर जिस प्रकार से उनके संघर्ष का समय बीता है और वो संघर्ष के समय मैं ये समझता हूँ कि जो राम वन गमन पथ जहाँ से राम जी निकले थे उसको विश्व स्तर पर बहुत एक अलग स्तर पर ले जाने का काम ये सरकार कर रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in।